अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी आउटलाइन जो है वो इसको हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इसके अंदर कवर करेंगे। तो इसकी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो टेक्स्ट बुक है वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या है, उसके रोल जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और रोल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इकनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर फॉलो करती हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन पाकिस्तान। तो इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन पाकिस्तान, कंपनी एक्ट्स 2017 एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज देखेंगे। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रूल एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन 2003 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड नोटिफाइड एंटिटीज रेगुलेशन 2008। उसके बाद हम जो है वो ओवरव्यू करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का जो उसको। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 3 के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट जो है वो कॉरपोरेट रेगुलेटर जो है वो इट एवोल्यूशन इन पाकिस्तान। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, इसके पावर क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद फंक्शन एंड पावर ऑफ दी बोर्ड के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो हमारे पास बोर्ड है उसके पास पावर्स क्या होती हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के अंदर म्यूचुअल फंड, ये भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में हमारे पास एक चीज़ होती है म्यूचुअल फंड। इसका हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद टाइप्स देखेंगे म्यूचुअल फंड की, फंड स्ट्रक्चर वाइज, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वाइज। उसके बाद फैक्टर देखेंगे जो इफेक्ट करते हैं हमारे डिसीजन को इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करने के लिए। उसके बाद टेक्निकल टर्म्स जो म्यूचुअल फंड के अंदर यूज़ होती हैं, बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड के हमें फ़ायदे क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एंड वर्किंग इश्यूज ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान के अंदर म्यूचुअल फंड क्यों अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा। चैप्टर नंबर 5 देखेंगे मुदारबा, मुदारबा का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, मुदारबा के एडवांटेज देखेंगे। उसके बाद मुदारबा की बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन मुदारबा जो उसके रिस्क होते हैं इन्वेस्टमेंट के उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इश्यूज़ इन मुदारबा इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, इसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लीजिंग कंपनी के हवाले से लीजिंग कंपनी का कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ लीजिंग, एडवांटेज ऑफ लीजिंग, प्रोडक्ट जो ऑफर करती हैं लीजिंग कंपनी। उसके बाद रोल लीजिंग कंपनी का डेवलपमेंट के अंदर, और इश्यूज जो है वो लीजिंग इंडस्ट्रीज़ को पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज को, रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज इन द फाइनेंशियल एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद इश्यूज इन द इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इंडस्ट्री। चैप्टर नंबर 8 के अंदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी को डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी टाइप, इसके रोल, और उसके बाद इशू ऑफ जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी। चैप्टर नंबर 10 के अंदर पेंशन फंड, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड को आप डिस्कस जो है वो करेंगे। हम पेंशन फंड का कंसेप्ट देखेंगे, टाइप देखेंगे, उसके बाद रोल पेंशन फंड का, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट इक्विटी, पोटेंशियल ऑफ प्राइवेट फंड्स इन पाकिस्तान, और इंट्रोडक्शन ऑफ वेंचर कैपिटल फंड देखेंगे। चैप्टर नंबर 11 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और सेविंग इंस्टीट्यूशन, इसमें हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इन दोनों का, हाउसिंग फाइनेंस का, सेविंग इंस्टीट्यूशंस का, और फिर देखेंगे पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान के अंदर सेविंग कंपनीज का। फिर चैप्टर नंबर 12 के अंदर आप इंश्योरेंस की टाइप्स को, उसके बाद इसके बेनिफिट्स को, और ओवरव्यू इंश्योरेंस इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर, और रोल देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर री इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इंडाइसिस ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बेनिफिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और रोल ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम अपने कोर्सेज़ के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल।